हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल यूथ फिटनेस में। आज हम बात करेंगे कुछ फेमस बॉडी बिल्डर्स के बारे में जो अपने कंपटीशन से पहले क्या डाइट फॉलो करते थे, क्या उनका प्लान रहता था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं टॉम प्लेट्स, जे कटलर और जेनिस जेम्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में नीरज कोहली से बात करेंगे। ये बताएंगे कि वो क्या डाइट लेते थे और किस तरह के साइकिल चलाते थे अपने कंपटीशन से पहले। ठीक है, बात करते हैं कुवैत से। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की हमारी स्पेशल वीडियो होने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट शेयर करें। और जो आज की जो स्पेशल वीडियो है वो होने वाली है आपकी जानी मानी हस्ती है बॉडी बिल्डिंग, जैसे टॉम प्लेट्स और आपका जे कटलर और डेनिस जेम्स। ये बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ जे कटलर की, तो मिस्टर ओलंपिया भी रहे थे। तो मैं इन लोगों की कुछ बारे में आपको बताऊं ताकि एक आपके माइंड में एक गाइडलाइन प्रॉपर आ जाए कि बॉडी बिल्डिंग को जो लोग सीरियसली लेते हैं तो कहाँ तक, किस हद तक क्या क्या कर सकते हैं, वो अपनी बॉडी के साथ क्या क्या करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप जिम में जब जाते हैं तो आपके बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स का मतलब ये है कि आप सोचते हैं कि मेरे आर्म से भी 21-22 इंच के हों या 18-19 इंच के बाइसेप्स हों। और क्योंकि यूट्यूब में ज़्यादातर ये एक तरह से अफवाह फैला दी गई है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, और रियलिटी में कोई नेचुरल है नहीं। हर किसी ने अपनी एक टाइम पीरियड में स्टेरॉइड यूज़ किया होता है और वो मसल्स गेन करी होती है उन्हें स्टेरॉइड से। हालांकि वो मसल्स लॉस भी करते हैं उसके बाद, बट अपनी डाइट और प्रोटीन से बाद में उसी मसल्स को लंबे टाइम तक मेंटेन रखते हैं। बस इतना सा रहता है। तो हर कोई बंदा स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, बट ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल। हम सोचते हैं केवल स्टेरॉइड से उस लेवल पे पहुंचा जा सकता है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कुछ जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूंगा टॉम प्लेट्स की। तो ये कन्फेस करते हैं, एडमिट करते हैं कि मैंने भी स्टेरॉइड का अपनी जो बॉडी बिल्डिंग जर्नी है उसमें यूज़ किया था। और जो ये बताते हैं तो ये कहते थे कि मैं हर कंपटीशन में लगभग $300 का ड्रग्स पे मेरा खर्चा आता था। $300 केवल ये ड्रग्स पे खर्चा करते थे, यानी अपनी स्टेरॉइड की साइकिल पे। और उसमें कौन कौन से वो लोग जे टॉम्पलेट स्टेरॉइड यूज करते थे, तो उसमें एक यूज करते थे विंस्ट्रॉल 20 mg पर डे, और दूसरी जो ड्रग्स थी वो थी डेकाड्यूराबोलिन 100 ग्राम पर वीक। तो ये इनकी साइकिल थी। इन्होंने बोला कि मैंने टेस्टोस्टेरोन कभी यूज नहीं किया पूरी लाइफ में जब भी इन्हें कंपटीशन खेला, बट इन्हें विंस्ट्रॉल और डेका को यूज किया है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी बिल्डर अगर रहा है तो सीधी सी बात है उसने कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया हुआ। तो मैंने जैसे टॉम प्लेज के बारे में आपको बताया, ये लेग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ये हमेशा बोलते थे कि अगर आपको बहुत अच्छी लेग्स चाहिए तो आपको स्क्वाट करने चाहिए, यानी कि आप अगर स्क्वाट पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से करेंगे तो ही आपके प्रॉपर लेग्स बन सकते हैं। देन कंपैरिजन आप लेग प्रेस में, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा हैवी वेट मारते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप जब तक फ्री वेट के साथ लेग्स के साथ स्क्वाट नहीं लगेंगे आपके लेग्स ग्रो नहीं करेंगे। तो मेरा हर बच्चे से यही बोलना, जिनको भी लेग्स बहुत अच्छे करने हैं, तो सबसे पहले जो बेहतरीन एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए वो स्क्वाट्स हैं। और इनको कहते हैं कि फादर ऑफ लेग्स कह सकते हैं इनको आप, टॉम प्लेट। इनके लेग्स बहुत अच्छे बेहतरीन लेग्स हैं इनके, और पूरी एक तरह से बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में सबसे बेस्ट लेग इन्हीं के थे। तो मैंने बताया कि ये भी कौन से स्टेरॉइड यूज करते थे और कितना पैसा इस पर खर्च करते थे। अच्छा, तो बात केवल स्टेरॉइड की नहीं है, डाइट की भी है। अगर मैं बात करूं जे कटलर की, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है। इन्होंने रॉनी कॉलमैन को बीट किया था, क्योंकि रॉनी कॉलमैन अनबीटेबल थे। और रॉनी कॉलमैन ने अपनी एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। और वहीं जे कटलर बोलते हैं ऐसा कोई भी नहीं है, रॉनी कॉलमैन अनबीटेबल है, बट ऐसा नहीं कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। और उन्होंने उस बात को प्रूव करके भी दिखाया, और उन्होंने रॉनी कॉलमैन से मिस्टर ओलंपिया का टाइटल ले लिया था। तो उन्हीं जे कटलर की मैं कुछ डाइट के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो डाइट क्या लेते थे। अब जैसे कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं भैया मैं खूब सारा खाना खाता हूँ पर मेरी मसल्स गेन नहीं हो रही, मेरा शरीर नहीं बन रहा है। दिक्कत क्या है कि आप काउंट नहीं करते, आप अपनी कितनी बॉडी में कैलोरी डाल रहे हैं आपको पता ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप बॉडी में कितनी कैलोरी डाल रहे हैं। अगर आप कितनी कैलोरी डाल रहे हैं आपको ये पता है, तो उसी हिसाब से आपका वेट गेन होगा, पहली बात।
तो जितने भी बच्चे कहते हैं ना मैं बहुत खाता हूँ, एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं होता कि कितने ग्राम उन्होंने अपनी बॉडी में प्रोटीन डाला है, कितना ग्राम उन्होंने अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डाला है, कितना फैट डाला है, मल्टीविटामिन की क्या डाइट थी। तो कोई भी बच्चा जो गेन करना चाहता है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में यही होगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कितने ग्राम प्रोटीन और कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको कैसे कैसे सोर्सेस से मिलेगा। बट आपको वे करना पड़ेगा, आपको तोलना पड़ेगा। 1 महीने आप ये करेंगे और आप जब 1 महीने बाद देखेंगे अपना वेट मेजर करेंगे तो आपका वेट बढ़ा हुआ ही मिलेगा। मैं इवन ये भी बता दूंगा कि 1 महीने में अगर आपको 3 से 4 किलो वेट गेन करना है तो आपको डाइट क्या लेनी पड़ेगी, कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितने ग्राम प्रोटीन लेना है। तो बट अभी मैं जे कटलर के बारे में बताता हूँ। ये 100 एग्स पर डे लेते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये इन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं 100 एग्स पर डे लेता था, 140 पौंड चिकन लेता था पर डे, 140 एलबीएस चिकन लेता था पर डे। 140 एलबीएस बहुत ज़्यादा हो गया, आप नॉर्मली आप देखेंगे प्रोटीन। और कहने का मतलब है ये पूरा एक होल मीट खाते थे 1 डे में, ठीक है। और लगभग 200 ग्राम जो इनका रहता था कार्ब्स रहता था डाइट में, 200 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट रहते थे। और अगर मैं बात करूं फिर एमिनो एसिड्स हो गया, है ना, अपने ये कॉफ़ी भी यूज़ करते थे शुगर बिना ऐड करके। और उसके साथ साथ अगर ये बोलते हैं कि मैं पर डे 6,000 टू 7,000 कैलोरी पर डे लेता था। अब कितने बच्चे हैं जो इतनी कैलोरी ले सकते? कोई नहीं ले सकता। ये बहुत ही बड़े लेवल के तो 7,000 कैलोरी पर डे ले सकते हैं, ले रहे हैं, तब जाके इनका बॉडी इतना बड़ा मसल्स मास दिखता है। दूसरी बात, आप एक लेबर को भी ना 3,500 मैक्सिमम कैलोरी ले पाता है, जो लेबर बहुत हार्ड वर्कर हो। और जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं आज के, वो जो कैलोरी इनटेक कर रहे पर डे, तो मुश्किल से वो, मुझे नहीं लगता कि 1,000 कैलोरी या अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है तो आपको कैलोरी डेफिशिएट में जाना पड़ेगा, यानी कैलोरी इनटेक कम करना पड़ेगा, प्रोटीन इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपको मसल्स बहुत अच्छा चाहिए और आप पतले दुबले से हैं, आपकी बॉडी बहुत एक्टोमॉर्फिक है, ठीक है, आपकी बॉडी बहुत पतली एक्टोमॉर्फिक, तो आपको अपनी बॉडी में कैलोरी इनटेक बढ़ाना पड़ेगा और प्रोटीन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं बात सीधी सीधी बात करूं तो बॉडी 3 टाइप की होती है, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोर्फिक। दिक्कत क्या है बॉडी बिल्डिंग में? दिक्कत आती है एक्टोमॉर्फिक और एंडोर्फिक वालों को। क्यों? एक्टोमॉर्फिक वो लोग होते हैं इनका शरीर बहुत ही पतला दुबला होता है, इनका स्केलेटन बहुत पतला होता है, ये बहुत खाते पर इनका शरीर में वजन नहीं बढ़ता। दूसरे होते हैं एंडोर्फिक, वो थोड़ा भी खाते हैं उनका शरीर बहुत जल्दी वेट गेन करता है। जो मीजोमॉर्फिक है वो किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं, अपने बॉडी को पतला भी कर सकते हैं और मोटा भी कर सकते हैं, तो उनका तो सही है। बट आपको, अगर आप एंडोर्फिक हैं, आपकी बॉडी थोड़ा खाने पे बहुत ज्यादा, तो आपको कार्ब्स लोड कम करना पड़ेगा, प्रोटीन इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। और आपकी बॉडी अगर एक्टोमॉर्फिक है तो आपको कार्ब्स की डाइट बढ़ानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो और जे कटलर के बारे में जैसे मैंने बताया कि 6,000 से 7,000 कैलोरी पर डे लेते, तो ऐसे आपको भी पता होना चाहिए कि मान लो कि मैं कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में ले रहा हूँ, कितना ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ, और वेट करके कि मैंने भैया इतने चावल से मुझे इतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, इतने अंडों से, जैसे एक अंडे से कम 3 ग्राम प्रोटीन निकलता है, ठीक है। तो अगर आपका बॉडी वेट है 60 केजी तो आपको चाहिए 120 ग्राम प्रोटीन, पर वो कैसे कंप्लीट होगा? क्योंकि आप अगर वे प्रोटीन का एक स्कूप लेते तो आप देखा होगा 23 ग्राम पर सर्विंग स्कूप, यानी एक स्कूप में आपको 23 ग्राम ही मिल सकता है। तो आपने 2 स्कूप ले लिए तो 46 ग्राम हो गए, ठीक है। अब बाकी प्रोटीन कहां से कंप्लीट करें? ऐसा तो है नहीं कि आप प्रोटीन ही प्रोटीन खाते रहिए, ठीक है, तो उससे आपकी डाइजेशन पावर भी तो वीक हो जाएगी। तो आपको बाकी प्रोटीन, आपको चिकन, एग, फिश, मटन प्रोटीन, आप और ज्यादा ये पनीर, टोफू, यहां से भी आप अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितना पनीर लिया और मुझे उससे कितना प्रोटीन, पूरा वे करके पता होना चाहिए, और पर डे करना है काम। तब जाके आप मंथ के लास्ट में, अगर आप जिम जा रहे हो, मंथ के लास्ट में आपकी ना बॉडी में गेन हो रहा है, आप लॉस कर रहे हो, आपकी मसल्स गेन, तो बॉडी बिल्डिंग का कोई फायदा नहीं है, जिम जाने का कोई फायदा नहीं है। जिम जाने का फायदा तब है जब आप 1 महीने के बाद अपना वेट कर रहे हो और आपकी बॉडी में अगर 1% भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं आप जो आपकी कैलकुलेशन है वो खराब चल रही है। तीसरी बात मैं कहता हूँ डेनिस जेम्स की, ये भी बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है। ये बोलते हैं मैं 350 ग्राम पर डे चिकन खाता था, 350 ग्राम पर डे चिकन खाता था, 10 टाइम्स अ डे, एक दिन में 10 बार ही अपने मील खाते थे। मतलब हर 2 घंटे बाद ही क्या खाते थे? मील खाते थे। हर 2 घंटे बाद क्या खाते थे? मील खाते थे। तो ये कहते हैं कि मेरा साइज बढ़ा ही इस वजह से क्योंकि मेरी डाइट बहुत ज्यादा थी, मैं बहुत ज्यादा खा सकता था। तो जो बच्चे सोचे कि मैं बिना डाइट के अपनी बॉडी का मास बना लूंगा, बॉडी मसल्स बहुत बढ़ा लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले स्टेरॉइड की बात करने से पहले आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी इंक्रीज करनी होगी। और दूसरी बात है स्लीपिंग। आपने डाइट बहुत अच्छी ले ली बट आप सो नहीं रहे हैं,
तो भी आपकी बॉडी गेन नहीं करेगी, मेरी बात समझ ले वाली बात। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की नींद पर बंदे को चाहिए रात की, और दिन में कम से कम 1 घंटे या 30 मिनट की पावर नैप चाहिए। अगर आपको 30 मिनट की दिन में पावर नैप मिल रही है, रात के 8 घंटे की नींद मिल रही है, मैं गारंटी के लाकर लिख के दे सकता हूँ कि 1 महीने बाद आपके वजन में काफी वृद्धि होगी, आपकी मांसपेशियां पहले से ज्यादा तगड़ी हो जाएंगी। और क्योंकि आप सोओगे नहीं तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा नहीं। स्लीपिंग से ही जो होता है मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ जाता है। कि अगर आप नींद बहुत अच्छी नहीं ले रहे हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा नहीं, भले ही आप। और कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या भैया मैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले सकता हूँ? टेस्टोस्टेरोन बूस्टर काम करता है, पर वो इतना ज्यादा काम नहीं करता जितना ज्यादा नींद और डाइट काम करती है। तो जिम 20% है, तो 80% क्या आपका स्लीपिंग और ईटिंग। अगर ये आपने करना सीख लिया, आपको सोना आ गया और आपको खाना आ गया। क्योंकि दो ही चीज बच्चों को प्रॉब्लम करती है, एक तो उनको भूख नहीं लगती, दूसरा उनको नींद नहीं आती। तो जिस भी बच्चे को नींद पे कंट्रोल है, बढ़िया नींद आ रही है और जिसकी भूख बहुत अच्छी है, तो मेरी गारंटी है कि उसकी मसल्स बिल्डिंग खुद ही बहुत अच्छी होगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था हमारा कि स्टेरॉइड का कितना रोल है बॉडी बिल्डिंग में, और स्लीप और डाइट का कितना रोल है। आप समझ में, डाइट इज अ मेजर रोल एंड स्लीपिंग हैज आल्सो मेजर रोल इन बॉडी बिल्डिंग। तो स्टेरॉइड है, बट उसका स्टेरॉइड का 20%, 80% आपकी स्लीपिंग, डाइट और एक्सरसाइज है। तो आप इस पे ज्यादा फोकस करें देन कंपैरिजन कि मुझे स्टेरॉइड लेके बॉडी बनानी, उससे आपको डैमेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आपको लगा हो कि आपको डाइट प्लान चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरा वेट कैटेगरी इतना है और मुझे कैसे कैलोरी इंटेक करनी, कितना प्रोटीन लेना है, और कमेंट बॉक्स में हम आपको वो डाइट प्लान प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपने देखा कि जो टॉम्स प्लेट्स हैं या जे कटलर्स हैं या डेनिस जेम्स हैं, वो किस तरह की डाइट प्लान करते थे और वो किस तरह से अपना जो कह सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग्स की तैयारी किस तरह से करते थे। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपना कंपैरिजन इनसे करते हैं, अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो आपको इतनी डाइट नहीं लेनी चाहिए जो कि वो लेते थे। ठीक है, उससे आपको लीवर डैमेज आ सकता है या और भी चीज़ें जो होती हैं उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि वो स्टेरॉइड पे भी चलते थे। ठीक है, ऑफ साइकिल में भी जाते थे। ठीक है, अपने पानी का मतलब अपनी बॉडी से जो पानी है वो भी रिड्यूस करते थे, उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट ये है कि आपका करंटली क्या सिचुएशन है, आप बिगिनर्स हैं तो आपको क्या लेनी चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छे कोच से सलाह लेकर आप अपने आप को ट्रेन करें, तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छी बॉडी और फिजिक्स बना पाएंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेज और वीडियोस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच।